हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज मैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों। 300 प्रश्नों की सीरीज में ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। दोनों वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देखिएगा ज़रूर दोस्तों। अगर 300 प्रश्न आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो जैक बोर्ड में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। यानी शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। यानी भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए है भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत बांग्लादेश, और ऑप्शन डी है भारत नेपाल। तो पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच 1954 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां प्रश्न है दोस्तों, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1954 में। पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध हुआ था दोस्तों 1962 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। और 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। 1999 में पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध हुआ था। और भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है। मैकमोहन रेखा क्या है? ऑप्शन ए है भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ऑप्शन बी है चीन व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, और ऑप्शन सी है भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है दोस्तों। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर है आप लोगों का, कह रहा है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो दोस्तों पंचशील का उल्लंघन किसने किया? तो पंचशील का उल्लंघन किया था चीन ने। पंचशील समझौता का उल्लंघन किसने किया था दोस्तों? चीन ने किया था। 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो चीन ने किया था। भारत पर आक्रमण किया था, पंचशील समझौता का उल्लंघन करके चीन ने किया था। चूंकि चीन और भारत के बीच ही पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहाँ है। अनेक बार एग्जाम्स में आ चुका है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है शिमला समझौता 1972, ऑप्शन बी है सिंधु नदी समझौता 1960, ऑप्शन सी है भारत पाक समझौता 1959, और ऑप्शन डी है ताशकंद समझौता 1966। तो दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किस समझौता पर यानी कि हस्ताक्षर किया गया था? ताशकंद समझौता पर। किस समझौता पर?
ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों। और शिमला समझौता 1972 में हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर की थी। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ये भी याद रखना है दोस्तों। और सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में, किसके साथ हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था पाकिस्तान के साथ हुआ था दोस्तों। तो इसके तहत नदी समझौता के तहत पाकिस्तान सिंधु के नदी के जल का 80% उपयोग कर सकता है, और भारत सिंधु नदी के जल का कितना परसेंट यूज कर सकता है दोस्तों? 20%। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत में ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 1974 ईस्वी में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों? 1974 ईस्वी में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1998। तो भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों? 1998 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? तो अभी पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, 1972 ईस्वी में हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, ऑप्शन बी है 1963 की पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, ऑप्शन सी है 1966 का ताशकंद समझौता, 1972 का शिमला समझौता, ऑप्शन डी है। तो दोस्तों 1966 का ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था, और 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें किसने हस्ताक्षर किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने 1972 का शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था, 1972 का। अगला प्रश्न है, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था दोस्तों? तो 1965 और 1971 और 1999 तीन युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ दोस्तों। 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। क्योंकि दोस्तों 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने यानी कि जिसमें से भारत की हार हो गई थी, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अभी अच्छा मौका है, भारत पर आक्रमण कर देते हैं। इसीलिए 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, और पाकिस्तान को 1965, 1971 और 1999 तीनों युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, यानी हार झेलना पड़ा था पाकिस्तान को दोस्तों। तो 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1973। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1973। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।